खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां नगरा थाना क्षेत्र के मरप में 16 माह बाद सरकटी लाश की उसी स्थान से खोपड़ी पुलिस लेकर पहुंची पोस्टमार्टम हाउस। परिजन का आरोप है कि 16 माह बाद भी सरकटी लाश का नहीं हुआ डीएनए टेस्ट। आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर वर्ष 2019 को नगरा थाना क्षेत्र के मलप गाँव निवासी मुकेश राजभर ने नगरा थाना में तहरीर दी कि मेला देखने गए हमारे छोटे भाई अंचक राजभर को 3 लोगों ने उठा लिया, लेकिन थानेदार साहब ने इसे गुमशुदगी में बदल दिया। 2 माह बाद 20 दिसंबर को 22 वर्षीय अंचल राजभर का छत विछत गांव की गढ़ी में तैरती लाश की खबर पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को गढ़ी से बाहर निकाला गया, परंतु शव में सर नहीं था और नहीं हाथ पैर। कपड़े से परिजनों ने अंचल राजभर की होने की पुष्टि की थी पुलिस, लेकिन 6 अप्रैल 21 को उसी स्थान से मानव खोपड़ी मिली जब गढ़ई में पानी कम हुआ। अब पुलिस डीएनए टेस्ट के लिए जिला चिकित्सालय बलिया में मानव खोपड़ी को पहुंचाया। अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन आज भी परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने भाई के न्याय के लिए लाचार है। कोर्ट से 156 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे को नगरा पुलिस ठंडे बस्ते में डाल रखी है। अब मानव खोपड़ी मिलने के बाद क्या ठंडे बस्ते से निकले मृतक अंचल राजभर 22 वर्ष की फाइल और आरोपियों पर होगी कार्यवाही। मतलब मिथिलेश राजभर, मतलब ग्राम मतलब परसेंटपुर, थाना नगरा, जनपद बलिया। जी, क्या मामला है कि अभी आप जिला चिकित्सालय बलिया पहुंचे हैं? जी, हमारा भाई का लाश मिली थी। 8 घटना हुआ था हमारे भाई का 8/10/2019 को, जिसका गुमशुदगी हम थाना नगरा में दर्ज कराए थे नमजद। उसको थाना नगरा ने एसओ साहब ने उसको कटवा करके गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किए थे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, न किसी से पूछताछ कुछ नहीं किए। उसकी कुछ महीना बीतने के बाद 20/12/2019 के हमारे भाई का वही गढ़ही में लाश मिला, जना में 60% से अधिक सर गिल है लाश। हम कपड़ा से पहचानने की हमारे भाई का लाश है। वो भाई का हमारी मुड़ी ना रहे। जब डीएनए पोस्टमार्टम खातिर आई तो डीएनए खातिर के रेफर भइल, आज तक ले डीएनए ना भेजल गई। कल दिनांक सर 6 तारीख को फिर उसी जगह पर जहाँ हमारे भाई का लाश मिली थी, उसी जगह पर भाई का हमारी खोपड़ी भी मिली है। किस जगह पे मिला है? गढ़ी कहाँ? गढ़ी हमारे घर से 150 मीटर की दूरी पर है। वहीं पे वही गढ़ी में एक लड़का भैंस लेकर के गया था धोने के लिए। वो कि पैर से लागल तो उनको उठा के देखुए तो खोपड़ी रहे। गांव के लोगों के हला करवे हम जा हमू के सूचना मिलियो घूमी तो 100 नंबर के हम फ़ोन करमी। ओकर बाद से एसओ नगरा के फ़ोन करमी, थाना गुवंजा ओके प्राप्त करके ले जा, फिर पोस्टमार्टम खातिर के भेजले बाना जा। हम आइल बानी पोस्टमार्टम करावे खातिर के। कितने दिन हो गया? हो गया लमसम 16 महीना लगभग हो गया है सर। आपको डीएनए मिली है कि वो डेड बॉडी किसकी थी? कुछ नहीं, अभी तो भेजा ही नहीं गया है सर। वो थाना ही पे है। हम थाना पर कभी एसपी ऑफिस कहीं सीओ साहब के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक गए हैं सर। हम उसी तरह से हम पटा गए। जब खोपड़ी मिली है फिर मेरे भाई का, तो फिर हम आए हैं इसके लिए। गुमशुदगी कब दिए थे, किस तारीख को? गुमशुदगी साहब 13/10/2019 को दिले रहनी। और डेड बॉडी कब मिली थी? डेड बॉडी मिलल है साहब 20/12/2019 के, 2 महीने बाद। जी। इसके बाद आप गुमशुदगी की जो तहरीर दिए थे उसमें भाई आपका नहीं मिला, क्या कारण था कि भाई आपका गुम हुआ था? दशहरा का समय था सर, गया था मेला देखने। मेला देख कर वहाँ देवी जागरण हो रही थी। जागरण से लौट रहा था, रास्ते ही से हमारा भाई गायब हो गया था। आपको किन लोगों पर आशंका थी? आशंका है सर, हम लोग के ही बगल के रहने वाले हैं। संतोष गुण, विनोद उर्फ बबलू धोबी, कपूरचंद धोबी, परमेश्वर धोबी, पुराना रंजीत रहल साहब, हम और हमारा भाई एक और उसका साथी था। हम लोग जा कर के रंजिश में 3 महीना जेल काटे हैं सर। उसे रंजिश के लिए हमारे भाई का हत्या कर दिए हैं। किस तरह की रंजिश थी? जी सर,
किस तरह की रंजिश थी? जी वो हमारे भाई से लफड़ा हो गया था। सब्जी लेने के लिए जा रहा था बाजार दुकान पर, तो रास्ता में संतोष गुड़ पियले रहना। हमारे भाई से कहना किए पड़े न था जो तो कहलस कि ये रास्ता आते पर हम अबे जेबे करम, वही खातिर के हमारे भाई के मरना ओकरी बात से हमनों को कोई नहीं जाता कुल हाथाबाई भइल। ओकरी बात से हमनी के SC ST का मुकदमा लगवा के आ 354 का हमनी के जेल करा देना जाए। हमनों का 354 लिखवले रहने जाए जौन हमारे बहन का कपार पर फाटल है, मरले रहना जाता। दोनों ओर से 354 रहे साहब। तो क्या मुकदमा भी किसी पे करवाए थे आप? हाँ संतोष पे करवाए थे साहब हम। इसमें फिर जब डेड बॉडी आपको मिली हाँ सर। तो आपने लिखित तहरीर दिया था? नगरा थाना में दिए थे तो सर नगरा थाना में सुनवाई नहीं हुई थी, तो हमने कोर्ट के माध्यम से 156(3) में हम दाखिल किए थे, तो मुकदमा लिखा गया है। अब तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक उस पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। कितने दिन बीत गए? मुकदमा लिखा है 18/5/2020 का लिखा गया है। अब तक कुछ नहीं उसमें हुआ है। किसी से पूछताछ भी नहीं की गई है कि हाँ किसी से पूछताछ करें कि ऐसा घटना कब का हुआ है। ना किसी से पूछताछ हुई, ना DNA मंगाया गया और ना ही कुछ अगली कार्रवाई हुई। आज पुनः उसके सर प्राप्त हुए हैं, तो आप यहाँ आ गए पोस्टमार्टम। जी सर हम। लेकिन अब तक आपको ये नहीं क्लियर है कि ये आपके भाई की बॉडी है या किसी और की? सर अब जब DNA के लिए जब गया है तो अब उन लोगों के हाथ में है ना कि क्या करेंगे, DNA कराएंगे कि नहीं कराएंगे। उस समय आप लोग कैसे तस्दीक किए थे कि आपके भाई का ये अस्थि पंजर मिला है? उस समय जहिया हमार भाई गुम भइल रहे तो बहुत पानी रहे, कहाँ जाके यही तरह भागल हुए। तो कैसे पहचान किए? कपड़ा से पहचान किए थे हम लोग। कपड़ा से? जी सर। सरकटी लाश का कपड़े से आपने पहचान किया था? कपड़ा से पहचान किया। क्या क्या कटा था उसमें? उसमें हाथ नहीं था, हाथ का ये यहाँ से हाथ का नहीं था सर दोनों, और पैर का यहाँ से भी नहीं था दोनों, और मुड़ी नहीं थी, केवल धड़ था। जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं।